आज की क्लास में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और इस क्लास में भी हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ठीक, इस बहुत ही बेसिक तरीके से हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या चेंज करेंगे। ठीक, तो पहला वाला सेंटेंस है व्हेन विल राम बिकम ए इंजीनियर। राम इंजीनियर कब बनेगा? ठीक, तो इसमें हम राम विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। राम विल नेवर बिकम एन इंजीनियर। राम कभी इंजीनियर नहीं बनेगा। राम कभी इंजीनियर नहीं बनेगा या राम कभी भी इंजीनियर नहीं बनेगा। ठीक, दूसरा वाला सेंटेंस है व्हेन विल माय डॉटर हैव सेंस। व्हेन विल माय डॉटर हैव सेंस। मेरी बेटी को अक्ल कब आएगी या मेरी बेटी को समझ कब आएगी। ठीक, तो इसको बनाएंगे माय डॉटर से। माय डॉटर विल नेवर हैव सेंस। माय डॉटर विल नेवर हैव सेंस। माय डॉटर विल नेवर हैव सेंस। मेरी बेटी को कभी अकल नहीं आएगी या मेरी बेटी को कभी भी समझदारी नहीं आएगी। ठीक, तो ये वाले जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो निश्चित नहीं है। बाकी ये जो हमने जो असर्टिव सेंटेंस बनाया ये और ये वाला सेंटेंस ये हमको निश्चित भाव देते हैं कि राम यहाँ पर इंजीनियर नहीं बनेगा और यहाँ पर उसकी बेटी को मतलब मेरी बेटी को अकल नहीं आएगी। तो ये निश्चित है, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट मोर कैन यू डू। व्हाट मोर कैन यू डू। आप और क्या कर सकते हैं? आप और क्या कर सकते हैं? तो इसका बनाएंगे यू कैन डू नथिंग मोर। यू कैन डू नथिंग मोर। आप और कुछ नहीं कर सकते। आप और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, देखते हैं दूसरा वाला व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। उनकी महिमा कब फीकी पड़ सकती है? उनकी महिमा कब फीकी पड़ सकती है? तो यहाँ पर लिखेंगे देयर देयर ग्लोरी नेवर फेड। व्हेन कैन दे ग्लोरी फेड। ये इसका होगा देयर ग्लोरी नेवर फेड। देयर ग्लोरी नेवर फेड। उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ सकती। उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ सकती या उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ेगी। ठीक, ऐसा भी हो जाएगा या उनकी महिमा कभी फीकी नहीं पड़ती। ठीक, देखते नेक्स्ट। जो सेंटेंस है वाई वेस्ट टाइम। समय क्यों बर्बाद करें? वाई वेस्ट टाइम समय क्यों बर्बाद करती। इनके कभी कभी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी इनके ट्रांसफॉर्मेट हम सेंटेंस कर सकते हैं। मतलब इसको हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं भाई, तो इसका भाव यही रहेगा। ठीक, तो ये पहला सेंटेंस है इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम। इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम। ठीक, समय बर्बाद करना बेकार है। समय बर्बाद करना बेकार। ठीक, एक तो ये हो गया। हम दूसरा देखते हैं इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ठीक, एक और देखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम। समय बर्बाद करना बहुत ही मूर्खता है। समय बर्बाद करना बहुत ही मूर्खता है। देखो दोनों देखो ये तीनों सेंटेंस जो हमने ट्रांसफर किए इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ ही अलग है, बल्कि सेंस एक ही है कि समय बर्बाद हो रहा है तीनों सेंटेंस। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। आई क्राई ओवर स्पिल्ड ऑयल। वाई क्राई ओवर स्पिल्ड ऑयल। तेल बह जाने पर रोना क्यों। ठीक, इसका बनाएंगे
पहले वाला, इसके भी 3 बनेंगे। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड ऑयल। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड ऑयल। बहे हुए तेल पर रोने से कोई फायदा नहीं। बहे हुए तेल पर रोने से कोई फायदा नहीं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड ऑयल। इट इज नो यूज टू क्राई और स्पिल्ड ऑयल। इट इज नो यूज टू क्राई और स्पिल्ड ऑयल। यहाँ पर भी वही सेंस आएगा कि बहे हुए तेल पर रोने से कोई फायदा नहीं। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मतलब इसी का। इट इज मेयर वेस्ट ऑफ टाइम टू क्राई ओवर spilled oil. It is mere waste of time to cry or spilled oil. तेल के पास जाने पर रोना समय की बर्बादी मात्र है। तेल के पास जाने पर रोना समय की बर्बादी मात्र है। ठीक ठीक, ये इसके 3 ट्रांसफॉर्मर सेंटर के बाद इन तीनों का सेंस है एक ही है कि तेल के पास जाने पर रोने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाई ईट सो मच। व्हाई ईट सो मच मतलब इतना ज़्यादा क्यों खाते हो, इतना ज़्यादा क्यों खाते हो। अब इसके हम बनाएंगे। इट इज नो यूज ईटिंग सो मच। इट इज नो यूज ईटिंग सो मच। इट इज नो यूज ईटिंग सो मच। इतना खाने से कोई फायदा नहीं, इतना खाने से कोई फायदा नहीं। दूसरा, इट इज useless to eat so much. It is useless to eat so much. It is useless to eat so much. इसका भी वही होगा, इतना खाने से कोई फायदा नहीं। ठीक, अब तीसरा वाला सेंटेंस देखते हैं। It is extremely it is extremely improper to eat much. It is extremely improper to eat much. It is extremely improper to eat much. इतना अधिक खाना बहुत अनुचित है। इतना अधिक खाना बहुत अनुचित है। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।